हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स मई जून मंथ 2024। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट, प्री फायर मिशन इसको लॉन्च किया है बाय नासा टू स्टडी पोलर रीजनस, आर्टिक एंड एंटार्क्टिक रीजनस। और जो ये प्री फायर है इसकी जो फुल फॉर्म है इट इज़ पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। तो आपको याद यही रखना है कि दिस प्री फायर मिशन इट वाज लॉन्च्ड बाय नासा इन ऑर्डर टू स्टडी पोलर रीजनस, आर्टिक एंड एंटार्क्टिक रीजन। ऐसे ही नासा ने एक और मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्लोट मिशन। जो ये फ्लोट है इसकी फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। तो नासा दुनिया का पहला फर्स्ट ल्यूनार रेलवे सिस्टम बनाने जा रहा है जिसका नाम इन्होंने रखा है फ्लोट मिशन। सो नासा हैज़ अनवील्ड इट इज एम्बिशियस प्लान टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट ल्यूनार रेलवे सिस्टम नोन एज फ्लोट मिशन। तो ये दोनों पॉइंट्स अबाउट नासा आपको याद रखने हैं, एक प्री फायर मिशन और दूसरा फ्लोट मिशन। स्मार्ट सिस्टम बाय डीआरडीओ। स्मार्ट की फुल फॉर्म जो है इट इज़ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ दिस स्मार्ट, दैट इज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। जो ये टॉर्पीडो होता है इट इज़ एन अंडरग्राउंड अंडर वाटर वेपन विद अ सिगार शेप्ड डिज़ाइन प्रोपेल्ड बाय इट्स पावर। सो जो टॉर्पीडो इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स सच एज सबमरीन्स, सरफेस वेसल्स और एरोप्लेन्स। सो याद क्या आपको याद आपको यहाँ पे यही रखना है कि दिस स्मार्ट सिस्टम इट वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। और जो ये स्मार्ट है इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ऐसे ही यहाँ पे एक और मिसाइल न्यूज़ में था, दैट वाज रुद्रा एम सेकंड मिसाइल बाय डीआरडीओ। सो रुद्रा एम सेकंड इट इज़ एन एयर टू सरफेस मिसाइल और इसको भी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट दिया है बाय डीआरडीओ ने फ्रॉम उड़ीसा कोस्ट। एंड जो ये रुद्र एम सेकंड जो है इट इज़ एन इंडिजीनियस डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम जो कि है फ्रॉम एयर टू सरफेस टू न्यूट्रलाइज मेनी टाइप्स ऑफ एनिमी एसेट्स। तो आपको यहाँ पे याद यही रखना है कि दिस रुद्र एम सेकंड मिसाइल इट वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ और ये क्या है, इट इज़ एन एयर टू सरफेस मिसाइल। नेक्स्ट पॉइंट, साउथ कोरिया एस्टैब्लिश्ड नेशनल स्पेस एजेंसी जिसका नाम है कासा, इट स्टैंड्स फॉर कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो साउथ कोरिया ने एक नई स्पेस एजेंसी बनाई है जिसका नाम है कासा। पेपर में आपको आएगा कि किस कंट्री ने न्यू स्पेस एजेंसी बनाई। सो आंसर विल बी साउथ कोरिया और इसका नाम इन्होंने रखा है कासा, इट इज़ अ कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे ही एआई सिक्योरिटी समिट 2024 ये हुई थी इन सियोल साउथ कोरिया। और वेनेजुला बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स। सो वेनेजुला दुनिया की पहली कंट्री बनी जिसने तमाम ग्लेशियर्स को लूज किया है। 19th यूएन फॉर्म ऑन फॉरेस्ट्स ये जो मीटिंग हुई थी इट वाज हेल्ड एट न्यूयॉर्क। सो 19th यूएन फॉर्म ऑन फॉरेस्ट्स इट वाज हेल्ड एट न्यूयॉर्क और जो इसका एम था दैट वाज टू फॉस्टर ग्लोबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्ट नाइल फीवर, दिस वाज इन न्यूज़। वेस्ट नाइल फीवर जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है और ये स्प्रेड होती है बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। सो वेस्ट नाइल फीवर इट इज़ एन वायरल इन्फेक्शन और ये न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि वेस्ट नाइल फीवर इट वाज रिपोर्टेड इन केरला। सो आपको पेपर में यही आएगा कि वेस्ट नाइल फीवर ये क्या डिजीज़ है। सो आंसर विल बी इट इज़ अ वायरल डिजीज़ और ये रिपोर्ट की गई थी इन द केरला, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ड्रिम्स प्लेटफॉर्म। जो ये ड्रिम्स है इसकी फुल फॉर्म है डिज़ास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और इसको लॉन्च किया है बाय आसाम विद यूनिसेफ। सो आसाम विद यूनिसेफ ने अनवील किया है ड्रिम्स प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ड्रिम्स की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है और इसको अनवील किया है बाय आसाम विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ। ऐसे ही इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव इट वाज स्टार्टेड बाय उत्तराखंड टूरिज्म पार्टनर्ड विद स्टारस्केप्स। सो इंडिया की पहली एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया है इट वाज स्टार्टेड बाय उत्तराखंड। ये आपको पेपर में आ सकता है कि इंडिया की पहली
एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है, किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? आंसर विल बी उत्तराखंड ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉट जिसका नाम है सुनीता विलियम्स along with Butch Wilmore is embarking on her third space mission to the ISS. सो सुनीता विलियम्स का नाम आपको याद रखना है, ये अपने थर्ड स्पेस मिशन पे जा रही है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन बोइंग स्टारलाइन एयरक्राफ्ट। तो सुनीता विलियम्स और बच विलमोर का नाम आपको याद रखना है। ऐसे ही रशियन कॉस्मोनॉट जिसका नाम है ओलिग कोनेंको, ये आप नोट्स में ऐड करना। ही बिकेम एज द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 क्यूमुलेटिव डेज इन स्पेस। सो ओलिग कोनेंको ये दुनिया के पहले पर्सन बने हैं जिसने 1000 दिन गुजारे इन स्पेस। और ये जो ओलिग कोनेंको है ही इज़ फ्रॉम रशिया। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीनिवास कुलकर्णी जो कि एक इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉमर हैं विन्स शाह प्राइज 2024। शाह प्राइज 2024 इट वाज वन बाय श्रीनिवास कुलकर्णी। और जो ये शाह प्राइज है इट इज़ गिवन इन एस्ट्रोनॉमी वर्क। सो एस्ट्रोनॉमी में एक प्राइज होता है जिसका नाम है शाह प्राइज, और इस साल शाह प्राइज मिला है श्रीनिवास कुलकर्णी को। अग्निकुल कॉस्मोस विच वाज स्टार्टेड एट IIT मद्रास, इन्होंने वर्ल्ड का पहला रॉकेट विद फुली 3D इंजन अग्निबाण सॉर्टेड को लॉन्च किया है। सो अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन जिसका नाम है अग्निबाण सॉर्टेड, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और जो ये सॉर्टेड है इसकी जो फुल फॉर्म है इट इज़ सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर। तो इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं आप यहाँ नोट से इसको देख सकते हो। सो इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन, और इसका नाम है अग्निबाण सॉर्टेड, और इसको लॉन्च किया है बाय अग्निकुल कॉस्मोस विच वाज एट IIT मद्रास। नेक्स्ट पॉइंट, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एस्टेब्लिश किया है ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पेरिस फ्रांस। सो TCS ने स्टार्ट किया है ग्लोबल AI सेंटर, कहाँ पे? फ्रांस, पेरिस फ्रांस में। ऐसे ही एक साइक्लोन यहाँ पे न्यूज़ में था दैट इज कॉल्ड साइक्लोन रिमाल। ये आया था इन द बे ऑफ बंगाल, और इसका जो नाम दिया है दैट वाज गिवन बाय ओमान कंट्री। सो ओमान कंट्री ने इस साइक्लोन का नाम दिया है साइक्लोन रिमाल, और इसने इफेक्ट किया था बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल एरियाज़। और जो ये रिमाल है इट मीन्स सैंड इन अरबिक। तो आपको याद यही रखना है दैट दिस साइक्लोन रिमाल इट इज नेम वाज गिवन बाय ओमान कंट्री। ऐसे ही बिशम क्यूब, इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल जिसका नाम है बिशम क्यूब फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा। तो आपको पेपर में ऐसे ही आएगा कि व्हाट इज़ दिस बिशम क्यूब, इट इज़ अ मोबाइल हॉस्पिटल, और IAF ने इसको इंडिजन यहाँ पे टेस्ट किया था फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा। ऐसे ही स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इसको लॉन्च किया है इंडोनेशिया में। सो स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज दैट वाज लॉन्च्ड इन इंडोनेशिया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, चाइना ने लॉन्च किया है चॉन्गीज 6 प्रोब मिशन टू कलेक्ट मून्स फॉर साइड सैंपल। तो आपको याद क्या रखना है दैट दिस चॉन्गीज 6 प्रोब मिशन इट वाज लॉन्च्ड बाय चाइना एंड इट इज़ द फर्स्ट ह्यूमन सैम्पलिंग एंड रिटर्न मिशन जो कि चाइना ने लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम है चॉन्गीज 6 प्रोब मिशन। सो चॉन्गीज 6 प्रोब मिशन दैट वाज लॉन्च्ड बाय चाइना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे ही जापान ने अनवील किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G प्रोटोटाइप गैजेट। सो 6G ये किसने स्टार्ट किया है? इट वाज स्टार्टेड बाय जापान इन द वर्ल्ड। ऐसे ही यूक्रेन ने अनवील किया है एन AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन जिसका नाम है विक्टोरिया शी। सो AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन ये स्टार्ट किया है ये अनवील किया है बाय यूक्रेन, और इसका नाम है विक्टोरिया शी। ऐसे ही नासा ने अपॉइंट किया है डेविड साल्वागिनी एज इट इज फर्स्ट चीफ AI ऑफिसर। सो नासा का ये नाम आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट इज डेविड साल्वागिनी, ही इज़ द फर्स्ट AI चीफ ऑफिसर, और इसको अपॉइंट किया है बाय नासा ने। नासा का एक मिशन था जिसका नाम है मैगेलन मिशन फॉर वीनस, और इसने वहाँ पे डिस्कवर किया है वॉल्केनिक एक्टिविटी। सो मैगेलन मिशन इट वाज
लॉन्चड बाय नासा टू स्टडी द वीनस। और रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि इस मैगेलन मिशन ने डिस्कवर किया है ऑन गोइंग वीनस वॉल्केनिक एक्टिविटी। ऐसे ही यहाँ पे AI एंकर्स ऑफ डी किसान। सो डी किसान ने यहाँ पे दो AI एंकर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। दीज आर क्रिश एंड भूमि। सो क्रिश एंड भूमि दीज आर AI एंकर्स ऑफ डी किसान। तो इन दोनों एंकर्स के नाम आपको याद रखने हैं, दैट इज़ क्रिश एंड भूमि। और ये किसने लॉन्च किए हैं? बाय डी किसान ने। ऐसे ही बेंगलुरुज फ्लाइंग वेज डिफेंस ने अनवील किया है इंडिया का पहला इंडिजिनस बॉम्बर, जिसका नाम है FWD-200B। सो FWD-200B इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर, और इसको अनवील किया है बाय बेंगलुरुज फ्लाइंग वेज डिफेंस ने। तो आपको यहाँ पे पेपर में ऐसे आएगा कि व्हाट इज़ दिस FWD-200। सो इट वाज लॉन्चड बाय फ्लाइंग वेज डिफेंस, जो कि एक बेंगलोर की स्टार्टअप है। और ये है क्या? इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर। डॉक्टर पूर्णिमा देवी फ्रॉम आसाम, इसको मिला है विटले गोल्ड अवार्ड, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर। सो ग्रीन ऑस्कर ये जीता है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने, ये जीता है फ्रॉम आसाम। इसरो ने डेवलप किया है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है प्रवाह सॉफ्टवेयर। सो प्रवाह सॉफ्टवेयर ये डेवलप किया है बाय इसरो ने फॉर एरोडायनेमिक डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एरोस्पेस व्हीकल्स। तो पेपर में आपको ऐसे ही आएगा कि ये प्रवाह सॉफ्टवेयर ये किसने डेवलप किया है? आंसर विल बी इसरो। इसरो ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है फॉर एरोडायनेमिक डिज़ाइन के लिए। और जो ये प्रवाह है इसकी जो फुल फॉर्म है, इट इज़ पैरेलल रेनज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। सो प्रवाह की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। और ये क्या है? इट इज़ अ कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर, और इसको डेवलप किया है बाय इसरो ने इसको डेवलप किया है। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है अबाउट दिस सॉफ्टवेयर, दैट इज़ प्रवाह सॉफ्टवेयर। तो याद आपको पहले यही रखना है कि इट वाज डेवलप्ड बाय इसरो। नेक्स्ट पॉइंट, Peru and Slovakia sign the Artemis Accords for peaceful moon exploration। सो पीरू जो है ये बन गई 41st कंट्री जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है, एंड स्लोवाकिया इट बिकेम द 42nd कंट्री जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है। और आपको पता होगा कि ये आर्टेमिस अकॉर्ड जो है इट वाज लॉन्चड बाय नासा एंड 7 अदर नेशंस इन 2020। सो आर्टेमिस फॉर मून एक्सप्लोरेशन के लिए ये मिशन चलाया गया, दैट्स कॉल्ड आर्टेमिस अकॉर्ड। और रिसेंटली पीरू एंड स्लोवाकिया ने इस आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है, और पीरू बन गई 41st कंट्री। ऐसे ही स्लोवाकिया इट बिकेम द 42nd कंट्री टू डू सो। NVIDIA अनवील्स रुबिन AI चिप प्लेटफॉर्म। सो रुबिन AI चिप प्लेटफॉर्म ये अनवील किया है बाय NVIDIA कंट्री ने। Next point, ISRO and Wipro 3D collaborate on 3D printing rocket engine for India's PSLV। So ISRO और Wipro 3D ने collaboration किया to develop 3D printed rocket engine for India's PSLV। So ये आपको याद रखना है, that is ISRO and Wipro 3D ने collaborate किया है। ऐसे ही यहाँ पे एक और मिशन न्यूज़ में था, दैट्स कॉल्ड तृष्णा मिशन। सो व्हाट इज दिस तृष्णा? इट इज़ इसरो वाज जॉइंट मिशन विद फ्रांस। पहले आपको याद यही रखना है कि दैट दिस तृष्णा इट इज़ इसरो वाज जॉइंट मिशन विद फ्रांस एंड इट विल प्रोवाइड अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट डेटा। सो इस मिशन का नाम है दैट इज़ तृष्णा मिशन। और जो ये तृष्णा है इसकी जो फुल फॉर्म है, इट इज़ थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तो पेपर में आपको यही आएगा कि व्हाट इज़ दिस तृष्णा, और ये किसके बीच में है? जॉइंट वेंचर, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। सो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक मिशन है जिसका नाम है तृष्णा मिशन, और ये मॉनिटर करेगा सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको यहाँ पे ये पूरा याद रखना है अबाउट दिस तृष्णा मिशन, और इसको लॉन्च करेगा इसरो। नेक्स्ट पॉइंट, सीतू एंड सर्वम AI ने अनवील किया है सिसामी। व्हाट इज दिस सिसामी? इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट BFSI दैट इज़ फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो ये BFSI है, इट मीन्स
यहाँ पे मैंने लिखा है इट मीन्स बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस। सो सिसामी इसको लॉन्च किया है, इसको अनवील किया है बाय सीतू एंड सरवाम एआई ने। एंड ये जो सिसामी है इट इज़ इंडियाज फर्स्ट BFSI फोकस्ड LLM, दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। IIT धनबाद ने अनवील किया है इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन। सो IIT धनबाद ने अनवील किया है फायर रेस्क्यू ड्रोन। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ध्रुवाज स्पेस थाई बोल्ट सैटेलाइट कंप्लीट्स 15,000 ऑर्बिट्स। सो ध्रुवा स्पेस ने सैटेलाइट लॉन्च किए थे जिसका नाम है थाई बोल्ट 1 एंड थाई बोल्ट 2, और रिसेंटली इन्होंने 15,000 ऑर्बिट्स कंप्लीट किए हैं। तो आपको याद यही रखना है दैट दिस थाई बोल्ट 1 एंड थाई बोल्ट 2 ये किसने लॉन्च किए थे? दैट वाज लॉन्च्ड बाय ध्रुवा स्पेस, हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है ये। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि थाई बोल्ट सैटेलाइट्स ने कंप्लीट किए हैं 15,000 ऑर्बिट्स, और इसको लॉन्च किया था बाय ध्रुवा स्पेस ने। नासा लॉन्चड सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट सेलिंग थ्रू स्पेस। तो ये फैक्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है दैट नासा ने लॉन्च किया है सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट सेलिंग थ्रू स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट, नासा एंड जाक्सा ने डिसाइड किया है टू ऑपरेट एन इंस्ट्रूमेंट ऑन द एक्स-रे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन जिसका नाम है एक्स-रिसम RISM। सो नासा एंड जाक्सा का ये मिशन है दैट्स कॉल्ड एक्स-रे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, और इन्होंने डिसाइड किया है कि ये ऑपरेट करेंगे एक इंस्ट्रूमेंट ऑन दिस डिवाइस, ऑन दिस सैटेलाइट। ऐसे ही चाइनीज़ साइंटिस्ट ने यूटिलाइज किया है चेज सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट का नाम आपको याद रखना है दैट इज चेज सैटेलाइट टू आइडेंटिफाई अ नोवल पैटर्न इन द रोटेशनल डायनामिक्स ऑन द सोलर एटमॉस्फेयर। और जो ये चेज है इसकी फुल फॉर्म है चाइनीज़ H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर। सो पेपर में आपको ऐसे ही आएगा कि ये चेज सैटेलाइट ये किसने लॉन्च किया है या चाइना ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, आंसर विल बी चेज सैटेलाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।